सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान जहां सारे सरकारी तंत्र को पंगु बना दिया था, जहां बड़े बड़े घोटाले और घपले करके हर डिपार्टमेंट में इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। लेकिन आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज विधानसभा को भी सरकार ने विधानसभा की बजाय मछली बाजार बना दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। इस लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले किए गए और उसमें मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन सरकार को दिए। कांग्रेस की तरफ से, जो मेन विपक्ष की पार्टी है, एक सिंगल भी कोई अर्जेंट मोशन नहीं था और कोई कॉलिंग अटेंशन नहीं था। जो कॉलिंग अटेंशन दिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो किरण जी की तरफ से दिए गए, वो आज हाउस में मौजूद नहीं थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कितनी सीरियस है। और कांग्रेस जो मेन विपक्ष है, जिसकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है, वो कितना सीरियस है आज इस इशू में। जहां मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन दी थी, उनमें से मेरी 2 मंजूर करी गई और 2 मंजूर करके ये पहली दफा हुआ हाउस के अंदर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस हाउस की भी गरिमा को बहुत सरकार ने कम कर दिया। आज पहला दिन था हमारा, बारी बारी अखबार में, मीडिया में ये बयान दिए गए और कहा गया था कि हम 26, 27, 28 3 दिन हाउस चलाएंगे। और 3 दिन हाउस चलाते चलाते आखिर इस बात पे आ गए थे कि 2 दिन रखेंगे, 2 सिटिंग कराएंगे। 2 की बजाय भी आज जो फैसला लिया इन्होंने, वो और ज्यादा हैरानी वाला था। आज ना तो कोई 0 आवर था, ना कोई क्वेश्चन आवर था, और ना ही कोई कॉलिंग के ऊपर चर्चा थी। आज तो सिर्फ सरकार की मंशा एक थी कि इस कोरोना की आड़ के अंदर भी वो कुछ ऐसे बिल पास करवा करके अपनी पीठ थपथपाना चाहती थी कि पता नहीं हम कितना बड़ा काम इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। जो मैंने 2 कॉलिंग अटेंशन दी थी, वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार इसलिए भाग गई कि अगर कहीं ये कॉलिंग अटेंशन जो है मंजूर होगी, इन पे चर्चा होगी, तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो 2 मंजूर करी, उन दोनों में एक थी बच्चों की जो मृत्यु की दर बढ़ी इस लॉकडाउन में। ये कोई छोटा सा मामला प्रदेश के लिए नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। हेल्थ मिनिस्टर को इसके ऊपर अपना रिप्लाई देना चाहिए था। उस पे भी स्पीकर ये कहने लगा, डिप्टी स्पीकर, कि जो लिख करके आपको दे दिया उसको रिप्लाई मान लिया जाए। सरकार क्या लिख करके देगी, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं तो हर मेंबर का एक अधिकार है कि वो उसके बाद अपना सप्लीमेंट्री सरकार से पूछ सकती है। और उस मिनिस्टर की जिम्मेवारी है जिसके महकमे से जुड़ी हुई कॉलिंग अटेंशन है, जिसपे उसके सप्लीमेंट्री का जवाब देना उसकी जिम्मेवारी बनती है। हम जो इस इश्यू पे पूछना चाह रहे थे कि भी ये बच्चे जो मरे हैं इस दौरान, जिनकी डेथ हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। सरकार ने कोरोना का नाम दिया उसमें, तो कोरोना तो आज भी है, आज बहुत बड़ी संख्या में है, तो फिर आज सब कुछ क्यों खोल दिया? फिर आज भी बंद रखना चाहिए था। ये सारा का सारा जो है कोरोना की आड़ के अंदर इन्होंने हर डिपार्टमेंट को पंगु बना करके उस डिपार्टमेंट से करोड़ों करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया है।